हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक रक्षाबंधन का त्यौहार इस साल 9 अगस्त 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर राखी मनाने का परंपरा कैसे शुरू हुई? आपको बता दें कि इस त्योहार से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और रोचक कथा राजा बलि और माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं इस खास पर्व के पीछे की दिलचस्प कहानी। ये कथा देवी लक्ष्मी और राजा बलि से भी जुड़ी है। कथा के अनुसार एक बार जब राक्षसों के राजा बलि ने अपनी भक्ति और तप से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया, तो उन्होंने उनसे अपनी रक्षा का वचन मांगा। भगवान विष्णु ने वादा निभाते हुए बलि के द्वारपाल बन गए। इससे देवी लक्ष्मी चिंतित हो उठी। ऐसे में देवी लक्ष्मी साधारण स्त्री का रूप धारण कर बलि के पास पहुंची और उसे राखी बांध दी। बलि भावुक हो गया और उन्हें मनचाही इच्छा मांगने को कहा। इस पर देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को द्वारपाल से मुक्त करने का वचन मांगा। भविष्य पुराण के अनुसार जब देवासुर संग्राम में इंद्र असुरों से हार रहे थे, तब उनकी पत्नी इंद्राणी ने एक रक्षा सूत्र तैयार करके इंद्र की कलाई पर बांधा, जिसे इंद्रदेव ने युद्ध में विजय प्राप्त की। कहा जाता है कि इस घटना के बाद से ही रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। कालांतर में ये त्योहार भाई बहनों का त्योहार बन गया। आज के समय में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी सुरक्षा की कामना करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान गणपति अपनी बहन मनसा के साथ रक्षाबंधन मना रहे थे, तो उनके पुत्रों शुभ और लाभ ने उनसे कहा कि वे भी ये त्योहार मनाना चाहते हैं। अपने पुत्रों के लिए भगवान गणपति ने भगवान अग्नि से प्रार्थना की और संतोषी माँ का जन्म हुआ, जो शुभ और लाभ को राखी बांधती हैं। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार बात उस समय की है जब राजपूतों और मुगलों की लड़ाई चल रही थी। उस समय चित्तौड़ के महाराज की विधवा रानी कर्णवती ने अपने राज्य की रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने भी उस राखी की लाज रखी और स्नेह दिखाते हुए उसने तुरंत अपनी सेनाएं वापस बुला लिया। इस ऐतिहासिक घटना ने भाई बहन के प्यार को मजबूती प्रदान की। इस घटना की याद में भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। भारत के कई क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से अलग अलग रूप में मनाया जाता है। जैसे उत्तरांचल में इसे श्रावणी नाम से मनाया जाता है। भारत के ब्राह्मण वर्ग में इस दिन यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। इस दिन यज्ञोपवीत धारण करना शुभ माना जाता है। इस दिन ब्राह्मण वर्ग अपने यजमानों को यज्ञोपवीत तथा राखी देकर दक्षिणा लेते हैं। अमरनाथ की प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा भी रक्षाबंधन के दिन समाप्त होती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे।